आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। चुनाव आयोग किसी भी समय आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। एक तरफ बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं उनमें फर्रुखाबाद भी शामिल है। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस कोटे में न जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सलमान खुर्शीद यूपी की फर्रुखाबाद सीट पर निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सीट को लेकर हाईकमान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं है, पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सलमान खुर्शीद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद में तीसरे स्थान पर रहे सलमान खुर्शीद को कुल 5.51% वोट मिले थे। यहां से बीजेपी प्रत्याशी 56.80% वोट पाकर विजय रहे थे। 2014 में सलमान खुर्शीद चौथे नंबर पर थे। सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने पर सपा कांग्रेस गठबंधन में ग्रहण लगने के आसार हैं। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर भी नाराजगी जताई है कि फर्रुखाबाद सीट के लिए वे समाजवादी पार्टी को नहीं मना पाई। गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के चर्चित अल्पसंख्यक चेहरे सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भी कांग्रेस को जल्दी ही कोई तरीका निकालना होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डैमेज कंट्रोल नहीं होने पर खुर्शीद फर्रुखाबाद से निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस में सलमान खुर्शीद को मनाने की कवायद जल्द शुरू होने की उम्मीद इसलिए भी की जा रही है कि शुक्रवार को ही राहुल गांधी ने गुजरात में अहमद पटेल के परिवार और प्रशंसकों को मनाया है। कांग्रेसी दिग्गज और अल्पसंख्यक चेहरा रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने राहुल गांधी से बातचीत के बाद एक्स पर गुजराती और अंग्रेजी में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सलमान खुर्शीद के अलावा इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं, जबकि वे पहले से चुनावी तैयारी कर रहे थे। अब इन नेताओं ने दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक जोर आजमाइश शुरू कर दी है, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर नेता मुरादाबाद में शनिवार से शुरू हो रही दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अभी तक पूर्व मंत्री नकुल दुबे लखनऊ या सीतापुर से टिकट मांग रहे थे। लखनऊ सपा के खाते में चली गई है, जबकि सीतापुर से पूर्व विधायक राकेश राठौर को मैदान में उतारने की तैयारी है। ऐसे में नकुल ने भी अब सीतापुर पर दावा कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जालौन से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यह सीट गठबंधन में हाथ नहीं आई। कांग्रेस के कोटे में आई लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल हैं। लेकिन इसमें फर्रुखाबाद सीट नहीं है और सलमान खुर्शीद इसलिए अपनी ही पार्टी के लोगों से नाराज हैं क्योंकि वे सपा को इस सीट पर सहमत क्यों नहीं कर पाए।